तो यहाँ पर आप सभी ने 3 तो देख लिए थे, ठीक है, और 3 आपने देख लिया था। आज हम सभी देखने वाले हैं लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन ऑफ स्लैब देख लिए थे। अब आज हम सभी देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4, ठीक है। यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, जो आपको काफी अच्छा बना सकता है। तो चलिए हम उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। और ये जो भी आप देख रहे हैं इसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आसानी से यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। और फाइनल ईयर का ये डिसाइडेड भी हो गया कि आपका एमसीक्यू ही आने वाला है, ठीक है। तो एमसीक्यू का प्रिपरेशन आप यहाँ पे से कर सकते हैं, आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप सभी अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि देखेंगे तो अपने आप को बेटर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या है, एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट की बात किया है। सिंपली सपोर्टेड है तो उससे एंड पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये चीजें स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में भी आप पढ़ चुके हैं। फिक्स बीम होता है वहीं पे बेंडिंग मोमेंट होता है, सिंपली सपोर्टेड पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। थोड़ा सा नेटवर्क वीक है लेकिन क्लियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एंकरिंग इज डन बाय हुक्स नॉर्मली इन केस ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क वीक हो रहा है लेकिन आ जा रहा है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आ जाएगा। तो जो एंकर बार होता है, ठीक है, इज डन बाय हुक्स नॉर्मली इन केस ऑफ, तो वो होता है प्लेन माइल्ड स्टील बार का होता है, ठीक है, एंकर बार भी उसको बोला जाता है, ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेक्टेंगुलर आरसी बीम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर एट, जो रेक्टेंगुलर आरसी बीम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर आरसी बीम है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे अकर करता है, तो वो अकर करता है एट ए न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां पर अकर करता है। रेक्टेंगुलर अगर रेनफोर्स बीम है, ठीक है, तो वहां पर शियर स्ट्रेस अकर करता है एट नेचुरल एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस पे, नेचुरल नहीं न्यूट्रल। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर अकर्स, जो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होता है वो कहाँ पर अकर अकर करता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो वो होता है टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम, ठीक है, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम, वहां पे डायगोनल कंप्रेशन फेलियर अकर करता है इस कंडीशन पे। फेलियर ऑफ आरसीसी बीम ड्यू टू शियर कैन अकर ऑन अकाउंट ऑफ, फेलियर ऑफ आरसीसी बीम ड्यू टू शियर कैन ओनली अकर एन अकाउंट ऑफ, तो वो होता है डायगोनल कंप्रेशन। ये चीजें ऑलरेडी बता रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है एट ए सेक्शन डज नॉट एक्सीड परमिसिबल शियर स्ट्रेस टीसी, तो वो ऑप्शन है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एक दो बार देखते रहेंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर अ बीम विदाउट शियर एनफोर्समेंट डिपेंड अपॉन, बिना शियर एनफोर्समेंट के और कंक्रीट में जो शियर स्ट्रेस परमिसिबल होता है वो डिपेंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो वो होता है, देखिए दोनों ऑप्शन बोथ ए एंड बी राइट है। इसका मतलब कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शियर स्ट्रेस कंक्रीट में परमिसिबल होना चाहिए बिना शियर एनफोर्समेंट के, ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो टेंशन एनफोर्समेंट के और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड होगा, ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन आरसीसी बीम ऑफ 300 mm into 400 mm effective is subjected to factor shear 50 किलोन्यूटन, द मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। तो ये तो न्यूमेरिकल आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसका नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो होगा, मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस वो होगा 0.416 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये शियर स्ट्रेस आप न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कुछ चीजें क्वेश्चन तो आप याद रख लीजिए। द कैलकुलेटेड स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन बीम एज पर IS 456, या स्टीरअप का स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए IS 456 में जो दिया हुआ है वो कौन सा है, ये लेस देन 0.75 डी है, ठीक है, या तो लेस देन 300 mm
या तो लेस देन ए एस वी इंटू 0.87 इंटू एफ वाई अपन 0.4 इंटू बी। ये तीनों ऑल ऑफ द एबो राइट है, ठीक है। तो ये तीनों उसके लिए सुटेबल है क्या? जो स्टीरअप लगे रहते हैं उनके बीच का स्पेसिंग। और आप देखोगे ना तो जैसे जैसे बीच की तरफ बीच में जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए बीम है, ठीक है, ये बीम का ये लगा हुआ है, तो ये इस तरीके का स्टीरअप लगा रहता है, ठीक है, स्टीरअप इस तरीके का लगा रहता है। तो आप जैसे जैसे बीच में जाएंगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्टीरअप की स्पेसिंग कम होती जाती है, ठीक है, कम होती जाती है। तो ये सब चीजें उसी के बेस पे है, ठीक है, इसी के बेस पर ये डिसाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइड एज पर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो किस स्पेसिफिकेशन के बेस पे प्रोवाइड किए जाते हैं? तो ए ऑप्शन इज द ए एस वी अपन वी इंटू एस बी ग्रेटर देन या इक्वल देन होना चाहिए 0.4 अपॉन 0.87 इंटू एफ वाई। इसके ये कंडीशन को फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हाउ शियर स्ट्रेंथ इज टू बी एंश्योर इन ए बीम, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी बीम में एंश्योर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो वो हो सकता है बाय प्रोवाइडिंग स्टीरअप, स्टीरअप प्रोवाइडिंग करके शियर स्ट्रेंथ को एंश्योर कर सकते हैं बीम में। नेक्स्ट डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम। देखो डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट की जो बात हो रही है, डायगोनली जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो जो बीम में होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होता है बेंटअप बार, उसी को क्या बोला जाता है? बेंटअप बार होते हैं, ठीक है, बेंटअप बार। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। शियर एनफोर्समेंट इन आरसी बीम शैल बी प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ। जो शियर एनफोर्समेंट आरसी बीम में प्रोवाइड किए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो आप सभी को पता है किस किस फॉर्म में होते हैं। एक तो वर्टिकल स्टीरअप भी होता है, इंक्लाइन स्टीरअप और बेंटअप बार भी, क्योंकि अभी पहले भी देखे बेंटअप बार। ये तीनों राइट है, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय स्टीरअप कैन बी कैलकुलेटेड। देखो यहाँ पर ध्यान से समझते, स्टीरअप कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। शियर फोर्स रजिस्टेज बाय स्टीरअप कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो कैसे शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, वी यू एस इक्वल टू वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी, ठीक है, इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं शियर फोर्स। Next, in RCC beam, without shear reinforcement may develop cracks in its bottom inclined rough to the horizontal at कितने डिग्री पे होगा? तो 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन ए रेक्टेंगुलर बीम जो होता है, रेक्टेंगुलर बीम में स्टीरअप का स्पेसिंग जो होता है वो कितना होता है ना, यही पूछ रहा है एज। तो वो होता है इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम। मैं बोला ना कि इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, बीम के सेंटर पे स्पेसिंग जो होती है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा मतलब मैं उल्टा बता रहा था कि ऐसे बीम है, ठीक है, तो उनके बीच का स्पेसिंग सेंटर में बढ़ जाती है और जैसे जैसे एंड जाते हैं तो नजदीक और होता जाता है, नजदीक होते जाता है। मतलब स्पेसिंग इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, स्पेसिंग जो होता है स्टीरअप रेक्टेंगुलर बीम के, तो उसकी इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम बढ़ जाती है। स्पेसिंग क्या होती है? बढ़ जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, 70 नंबर का क्वेश्चन बोला है, नॉर्मली वर्टिकली स्टीरअप आर प्रोवाइडेड। तो जो वर्टिकली स्टीरअप प्रोवाइड की जाते हैं वो टू लेग्ड होती है, टू लेग्ड होती है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू मैक्सिमम जो बोलते हैं इन अ रेक्टेंगुलर बीम, तो वो कितना होता है? 1.5 टाइम्स डायमीटर होता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू मैक्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम 1.5 टाइम्स डायमीटर। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बार बेंड टू फॉर्म ए हुक। द रेडियस ऑफ द बार बेंड टू फॉर्म ए हुक, ठीक है, हुक के फॉर्म में इसको बेंड किया जाता है। शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो किससे कम नहीं होना चाहिए? ट्वाइस द डायमीटर, ठीक है, ट्वाइस द डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस ऑफ द बार बेंड टू द टू फॉर्म ऑफ ए हुक शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द डायमीटर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, इसमें 19 क्वेश्चन थे। ऐसे ही नेक्स्ट अब लेकर आएंगे जो फोर्थ यूनिट है, उस क्वेश्चन को भी आपको
आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे, समझा देंगे, जो आपके लिए काम हो सकता है। अगर एक दो बार देखे रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा किस तरीके का एमसीक्यू आएगा और इस चीजों को हम फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखे रहेंगे तभी आपको आइडिया रहेगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।